कैंसर यानी कि कर्क राशि। आपका दिमाग इस समय पर बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों में बिज़ी हो गया है और इस बिज़ीनेस की वजह से आप लोग कुछ अकॉम्प्लिश ही नहीं कर पा रहे हो। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स तो आ रहे हैं, आइडियाज़ तो आ रहे हैं, बट दे आर लिटरली बिकमिंग यूज़लेस बिकॉज़ यू आर नॉट यूजिंग देम, यू आर नॉट वर्किंग ऑन देम। आप लोगों ने अपने लिए गोल बना लिया है, आप लोगों ने अपने लिए एक आप डिसाइड कर लिया है कि भैया मुझे इस मकाम तक पहुंचना है, मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, कूल। बट अब आपके हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? काम क्यों नहीं कर रहे हो चीजों के ऊपर? क्यों डर रहे हो? क्यों आपके कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लग रहे हैं? जहां पर जो करना जरूरी है, वाई आर यू नॉट डूइंग दैट? मान लो आप ये कह रहे हो कि भाई मैं लोगों को ट्रेकिंग पे लेके जाऊंगा, एवरेस्ट पे लेके जाऊंगा। ओके, हु इज गोइंग टू टेल द वर्ल्ड कि आप लोगों को एवरेस्ट पे ट्रेकिंग के लिए लेके जा रहे हैं, एवरेस्ट के बेस कैंप तक लेके जा रहे हैं? बताना तो पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है वीडियो बनाना पड़े, पोस्टर बनाना पड़े, फ्लायर बनाना पड़े। क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाई आरंट यू डूइंग दैट? बिल्कुल भी भूल के भी ये मत सोचना कि अगर आप लोग आराम से कोई चीज करेंगे, डिले करके कोई चीज करेंगे, तो समहाउ वो अच्छे से हो जाएगी और आपको अकल आ जाएगी कि उसके साथ आपको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये किसी को कंसेशंस नहीं देती। आपकी मजबूरी, आपका डर, आप किन चीजों से घबराते हो, आपको किन चीजों का ट्रॉमा है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे सिंपली डोंट केयर। रिसेंटली आई सॉ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, वेयर अ गाय हैड लॉस्ट हिज फादर और उसके क्लाइंट ये जानने के बावजूद भी कि अभी सुबह ही उसके पिताजी की डेथ हुई है, 11 बजे उसको फोन करके पूछ रहे थे कि क्या 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 करना है, कि क्या क्या करना है, हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। और लोग समय के साथ साथ और ज्यादा कैलस होते जा रहे हैं। पहले तो कुछ हद तक फिर भी हम एक दूसरे के बारे में जरा सोच लेते थे। इस समय पर हम इतने सेल्फिश हो गए हैं और हमारा दिल इतना कड़ा हो गया है, इतना जड़ हो गया है कि हम किसी के पिता की डेथ तक को नहीं देख पा रहे। दिस इज सो रॉन्ग। तो जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, नो डाउट, बट ऐसे लोग भी हैं और वो लोग बहुत रिलेंटलेस होते हैं। वो कभी आपको चैन से जीने नहीं देंगे, हमेशा आपके पीछे पड़े रहेंगे, हमेशा कमियां निकालते रहेंगे और हमेशा यही मानते रहेंगे कि नहीं, आपकी हर प्रॉब्लम जो है वो आपका बहाना है। दे विल ऑलवेज बी पीपल लाइक दैट। क्या आप इन लोगों के आगे घुटने टेक देना चाहते हो? आई होप नॉट। तो क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स नाउ। अभी करो जो भी करो, थोड़ा खराब करो, अपनी उम्मीद के अनुसार मत करो, पर करो। फिगर आउट कि आप किन किन चीजों में वाकई अच्छे हैं और इन चीजों को आप रोज करना शुरू करो। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक दैट एवरी सिंगल डे, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक दैट एवरी सिंगल डे, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्या है, आपको पियानो पे खाली हैप्पी बर्थडे बजाना आता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज बजाओ। बिकॉज देयर विल कम अ टाइम जब आपका दिल आपसे कहेगा कि ओ आई एम गुड एट इट, नाउ आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, अब मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। तो आप ये मत करो इतना बड़ा गोल बना लिया, अब ओवरवेल्म हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। दैट्स नॉट राइट। नोबडी शुड गो थ्रू दिस, स्पेशली यू। अगर आप लोग मेरी ये बात मान लें, तो इस महीने काम पे आप लोग बहुत ही अच्छा फोकस कर पाएंगे और उस फोकस की वजह से आपको काम पर रिकग्निशन भी बहुत ज्यादा मिलेगा। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आप लोग दुनिया की सबसे तेज, सबसे क्विक राशि नहीं हो, सबसे चटक इंसान भी नहीं हो, सबसे लाउड भी नहीं हो। तो इन चीजों में तो आप दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। जहां पर कंसिस्टेंटली काम करने की बात आती है, धीमे धीमे करके बड़े गेन्स लेने की बात आती है, वहां पे आप लोग बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हो। तो इन जगहों पे आपको मौके जरूर मिलेंगे, आपको रिकग्निशन भी पूरा मिलेगा, लोग आपको खूब प्रेज भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे और आपका नाम भी लेंगे। तो सब कुछ हो सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज डरना बंद करो और काम पे लगो। इट्स टू मच नाउ, गेट वर्किंग। आई नो इट साउंड्स वेरी हार्श, बट डू इट। इस महीने आपका दिमाग आपसे बार बार कहेगा दैट यू आर नॉट वर्थ इट। वो आपको बार बार चीजों के लिए ब्लेम करने की कोशिश करेगा। अगर आज आप कुछ अच्छा करने निकले हो तो कहेगा कि अरे कल तो तुमसे ये भी नहीं हुआ। तो जैसे आज आप हलवा बनाने निकले हो तो आपका दिमाग कहेगा कि अच्छा तुझे याद है 5 साल पहले तुझसे मैगी भी नहीं बनी थी। बिग डील, लीव इट बिहाइंड। 5 साल पहले था ना, अभी तो नहीं है। तो अभी अपने हलवे को बनाने पे ध्यान दो। और अगर आपका दिमाग कंसिस्टेंटली आपको परेशान कर रहा है तो उसको एक बात बोलो, कहो कि बाद में बात करते हैं, अभी नहीं, शाम को बात करेंगे। शाम तक तो हलवा बन जाएगा, फिर बात करने की जरूरत ही क्या रह गई। कुछ इसी तरीके से आपको अपने दिमाग के साथ ट्रिक्स खेलनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से सेल्फ ब्लेम मोड पे चला जाएगा एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। रिलेशनशिप्स के मामले में चीजें थोड़ी सी टॉपसी टर्वी आप लोगों के लिए हैं। देखिए, अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, चाहे शादीशुदा हो,
अपने पार्टनर से ना साफ-साफ बात करना सीखिए। आपके दिल में जो भी है उनको बताना सीखिए। पीछे-पीछे रहकर अपने दिल की बातें दबाकर आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर उन लोगों के लिए भी आपको फिगर आउट करना मुश्किल हो जाएगा। वो भी आपके बारे में जो भी सोचेंगे वो गलत ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने कुछ झेला है, आपके साथ कुछ इश्यू हुआ है, कोई ट्रबल हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, आप किसको बताओगे? अपने पार्टनर को बताओगे ना। तो जाओ और उनको बताओ एंड हैव अ वेरी ओपन माइंडेड कॉन्वर्सेशन विद देम। आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज भी हैं तो आपको अपने पार्टनर को बतानी चाहिए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपके पार्टनर के पास कितने अच्छे पर्सपेक्टिव हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। वो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें बता सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजों से आपको रूबरू करवा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ओ, इस चीज में, इस मामले में ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो ऐसे भी की जा सकती है। So, that way you will feel a lot better. You'll be like, wow, finally I understood what's going on. जो कि बहुत ही अच्छी चीज है. So, you must do that. अगर आप लोग सिंगल भी हैं, तो भी जिन लोगों में आप इंटरेस्टेड हैं या जो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी बहुत मदद करके चले जाएंगे। वो आपको बहुत सारे पाठ पढ़ाकर चले जाएंगे, बहुत सारी बातें समझाकर सिखाकर चले जाएंगे। कभी डायरेक्टली करेंगे ऐसा, कभी इनडायरेक्टली करेंगे, पर मुद्दा ये नहीं है कि कैसे किया, मुद्दा ये है कि क्या किया। तो क्या किया? आपको अच्छे लेसन सिखाए और आपको एक नया नजरिया दिया, एक नया पर्सपेक्टिव दिया। तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। पैसों के मामले में वैसे चीजें आप लोगों के लिए ठीक हैं, लेकिन कुछ कर्जे ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंटली आपके पैसे को खाए जा रहे हैं। तो जैसे कई बार होता है, हमारे क्रेडिट कार्ड के कर्जे हैं या दूसरे हाई एपीआर वाले कर्जे हैं, वो हमारा पूरा का पूरा पैसा खा जाते हैं ईएमआई में, और हम सोचते रह जाते हैं कि भैया हम पहुंच कहाँ रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो होती है। तो डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग अपने पेरेंट्स की मदद इस समय पर ले सकते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स इन कर्जों को निपटाने में और इनके लिए एक अच्छा प्लान बनाने में, टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स, बहुत मदद कर सकते हैं। कभी पैसों की आपको जरूरत भी पड़े, इमीडिएटली आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए, दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट अ लॉट। फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आपके कर्जे कैसे निपटे। सेहत के मामले में चीजें ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप लोगों ने रिसेंटली नोटिस किया है कि आपकी बेली बहुत एक्सपैंड हो रही है, यानी पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन दैट केस चीजें अच्छी नहीं है, फिर जरा इस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। बाकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप भी इस समय पर खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत पूरी कीजिए। आपके ईश्वर और आपके एंसेस्टर यानी कि आपके पितृ सभी आपके साथ हैं। श्राद्ध के समय पर उनका नाम लेके छोटा मोटा दान भी कर दोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दान नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते, वट एवर इट इज, उनके लिए कुछ पका के साइड में रख दो, घर की छत पे डाल दो, बाउंड्री पे डाल दो, चींटियां खा ले, कुत्ते खा ले, कुछ भी खा ले, कौवा खा ले, जस्ट लेट इट बी। एंड वहां से आपको डेफिनेटली अच्छी ब्लेसिंग्स और देखने को मिलेंगी। जस्ट ट्राई इट। अपने एंसेस्टर्स के नाम पर जो भी कर सकते हो वो करो, एंड इट विल ब्लेस यू, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।